छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। नमस्कार, मैं सोनाली धनगर और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मुंगेली जिले में 1 दिसंबर से शुरू की गई धान खरीदी का काम 8 माह बाद भी पूरा नहीं हुआ है। स्थिति यह है कि दर्जनों केंद्रों के अभी तक धान का उठाव नहीं हो सका है। धान का समय पर उठाव नहीं होने और बारिश में भीग कर जहां करोड़ों रुपए के धान खराब हो गए हैं, तो वहीं अब धान खरीदी केंद्रों में गोलमाल की बात भी सामने आ रही है। बता दें कि जिले में 54 केंद्रों में 17 करोड़ रुपए के 18,000 क्विंटल का धान शॉर्टेज होने का अनुमान लगाया गया है, जिसकी भरपाई करने प्रशासन के द्वारा समिति कर्मचारियों को बोला जा रहा है। वहीं भरपाई नहीं करने वाले आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ गबन का मामला दर्ज किया जा चुका है। एक तरफ जिला प्रशासन के द्वारा धान शॉर्टेज की भरपाई के लिए समिति कर्मचारियों पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, तो वहीं समिति कर्मचारियों का कहना है कि समय पर धान का उठाव नहीं कराने वाले डीएमओ एवं परिवहन कर्ता इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि समय पर धान का उठाव हो जाता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। समिति कर्मचारी संघ ने डीएमओ और परिवहनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इन्हें संरक्षण देने का प्रशासन पर आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में अब भाजपा नेताओं ने भी विपणन अधिकारी और ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को बचाने और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने भी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि यदि विभागीय अधिकारी भी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई उन पर भी हो। इधर जब कलेक्टर से विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सवाल पूछा गया तो कलेक्टर साहब मीडिया से ही कहने लगे, मैं इस मामले में ज़्यादा विचार था। मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका ट्रांसपोर्टरों की रही है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टर की यहाँ एक लॉबी है। वो लोग हमेशा जो है लापरवाही की हैं, चाहे वो पीडीएस के ट्रांसपोर्टर हों, चाहे वो धान खरीदी के ट्रांसपोर्टर हों। ये लोग इनकी लापरवाही, क्योंकि देखिए 72 घंटे के अंदर आपको धान का उठाव करना चाहिए। आपने धान उठाया नहीं, महीनों आपने धान नहीं उठाया। यहाँ तक कि कई का डीओ कटने के बाद आपने महीनों लगा दिया है धान उठाने में। तो मेरा भी कहना यह था, मेरा व्यक्तिगत कलेक्टर साहब को मैं सुझाव भी दिया कि इसमें ट्रांसपोर्टरों को भी नोटिस जारी होना चाहिए और उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आंख के सामने हुई है। ये तो इसमें तो सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसमें सिर्फ समिति खरीदी प्रभारी को ही जो है टारगेट करके, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सिर्फ समिति प्रभारी को जो है ये दोषी मानना ये सर्वथा अनुचित है। इसमें तो सब आचार्य, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो धान खरीदी प्रभारी हो, इसमें सबकी जवाबदारी तय होनी चाहिए, सबकी जवाबदेही होनी चाहिए और सबको उस हिसाब से उसको जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे वसूली का काम किया जाना चाहिए। कोई भी योजना हो, धान खरीदी में धान का उठाव ना होने से लगातार इस वर्ष वर्षा पानी के कारण धान सड़ गया था, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें समिति सेवकों पर कार्रवाई की जा रही है, छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि इसमें डीएमओ और उच्च अधिकारी की मिलीभगत है। उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें बचाया जा रहा है। छोटे कर्मचारियों को कोई दोष नहीं है। अगर समय पर धान परिवहन हो जाता तो ये नौबत नहीं आती। इसका पूरा दायित्व उच्च अधिकारियों को है। प्रशासन शासन मिलकर छोटे कर्मचारियों को दोषी बनाकर कार्रवाई कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए समय समय पर हम लोगों ने शासन और जिला प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन उसकी कान जू नहीं रंग रही है। हम चाहते हैं कि छोटे कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई ना हो। वर्मा जी भी हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किए हैं। तो ये जो एफआईआर हुआ है वो गलत है। इसका हम कर्मचारी संघ की ओर से विरोध करते हैं। रही सवाल, हमारे कर्मचारी लोग अनवरत रूप से मेहनत करके धान खरीदी का कार्य संपन्न कराए हैं और उसके बावजूद भी आज शासन प्रशासन की जो परिवहन व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण परिवहन नहीं कराया गया है।
आज 3-3, 4-4, 5-5 गुना बफर स्टॉक रहा हमारे समिति में। अगर वो बफर स्टॉक ऊपर जो पड़ा रहा धान वो समय में परिवहन हो जाता तो यह इस तरह से स्थिति निर्मित नहीं होती। तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, हमारे कर्मचारी लोग जिम्मेदार नहीं हैं। रही सवाल दूसरी बात, समय में परिवहन कराने की जिम्मेदारी मार्कफेड की होती है, ये अनुबंध में है और इन लोग समय में परिवहन नहीं कराए, इसके लिए हम लोग कदापि जिम्मेदारी नहीं है और जिम्मेदार तो वही है। लेकिन आज शासन प्रशासन के द्वारा दबाव बनाए जा रहे हैं कि FIR दर्ज किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम लोग अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के चलते 144 का धारा लगा हुआ है, इसका पालन कर। तो इसमें शॉर्टेज की भरपाई की जिम्मेदारी किसकी है? जो जिसने डेफिनेटली जो धान खरीदा है उसकी है, जो समिति ने धान खरीदा है उसकी है। और समिति को धान खरीदने के लिए शासन के साथ एग्रीमेंट किया गया था और उसने अगर प्रतिपूर्ति सारा नहीं करती है तो समिति की परिवहन हर बार मीडिया को बताता हूँ और मीडिया में, प्रिंट मीडिया में छपा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताया जा रहा हूँ कंटिन्यू जी कि जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में सारा चीज़ लिखा हुआ है कि अगर 72 घंटे के अंदर धान का उठाव नहीं होता है तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है तो उसको हम अपने संसाधन से उठाएंगे। और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी वहाँ पर उन्होंने याचिका दायर की थी, वो बात आप लोग को भी पता है और उसमें उन्होंने हार चुके हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, उनके उत्तरदायित्व वो करना चाहिए था। प्राकृतिक नहीं, बीमा वो अलग बात है, वो केवल बीमा की बात उसमें नहीं है, प्राकृतिक तो है ही नहीं उसमें। बारिश की वजह से धान खराब हुआ ना सर? नहीं, इसमें आपके साथ मैं बहस करना नहीं चाहता हूँ इसमें। जी। देखिए उसमें प्राकृतिक है ही नहीं। क्यों? अगर आपकी प्राकृतिक थी तो केवल मुंगेली जिले की प्राकृतिक थी क्या? बाकी जिलों में पानी नहीं गिरा, बाकी जिलों में खराब नहीं हुआ। उसमें पर्याप्त ड्रेनेज रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में त्रिपाल रखना चाहिए और उसमें वो ढकना चाहिए। इसके लिए प्रति क्विंटल 44 रुपये समिति को दी जाती है। जी तो